नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तेजेंद्र आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स के बारे में आपके बीच में बात करने आया हूं और स्वागत करना चाहूँगा आपका हिमाचल की वादियों से, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल की वादियों से। और बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग कि जिस समय भारत का पूरा कोना जो है गर्मी से झुलस रहा है, आप उस समय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये जो जगह है, इस जगह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभी जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से, अभी 22 से 25 डिग्री का टेम्परेचर है, तो आप यकीन मानिए कि आप स्वर्ग में हैं। जी हाँ, लेकिन कुछ कमियां हर जगह हर क्षेत्र की होती है। वही सब बातें करूँगा कि हॉस्टल्स के क्या फ़ायदे हैं और रूम्स के क्या फ़ायदे हैं और हॉस्टल के क्या नुकसान हैं और हॉस्टल्स के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, बिल्कुल सच के साथ। और सबसे पहले तो देखिए, आपका जो हॉस्टल है आज के समय में ऑनलाइन आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा। एचपीयू की वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे, जब आपका एंट्रेंस रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो आपके ऑल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंसेस हुए हैं एमए के, उसके आधार पर। और सबसे मेन बात बता दूं, यहाँ पर मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे यूजी कोर्स यहाँ पर नहीं होते हैं, यूनिवर्सिटी में का एक आपको क्राइटेरिया मालूम होगा। और मेन चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि हॉस्टल सभी को नहीं मिलते हैं, सभी को नहीं मिलते हैं। आप ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए। हाँ, अगर आप मान के चलो कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी में है, फिर आपको जो है मैक्सिमम अप्रोच के साथ कह सकता हूँ कि सभी को मिलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो हॉस्टल्स में सभी को अगर मान के चलो, इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो आपको एटलीस्ट टॉप 5 में आना पड़ेगा, टॉप 8 में आना पड़ेगा, तभी ही पॉसिबल है। और गर्ल्स को फिर भी टॉप 10 में आने के बाद भी हॉस्टल की सुविधाएं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल्स ज़्यादा हैं। तो जो मेन चीज़ है वो जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, जो न्यू एस्पिरेंट, जो न्यू यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कि हॉस्टल्स फीस। सीधे बात पे आते हैं। जो हॉस्टल्स फीस होती है आपकी, वो गर्ल्स की 6,000 होती है, जिसमें आपकी 3,000 आपको रिफंड हो जाते हैं। 3,000 आपकी सिक्योरिटी फीस होती है और वहीं पे लड़कों की 7,000 होती है, जहाँ पर आपका 3,000 रिफंड हो जाता है। ये होता है आपका हॉस्टल की फीस का स्ट्रक्चर, बिल्कुल मिनिमम रेट पे मान के चलो। उसमें ये मतलब अगर आप रूम रूम की भी बात करूँगा बाद में, लेकिन देख लीजिए कि आपको ईयरली जो आपका फीस स्ट्रक्चर है, उसमें 3,000 आपका रिफंड हो रहा है और 7,000 आप दे रहे हैं, और वही गर्ल्स का 6,000 है। और जो मेस बिल है और रूम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, देखिए रूम बड़े शानदार होते हैं हॉस्टल्स के। पानी 24 आवर्स अवेलेबल है आपके लिए, फैसिलिटीज़ पूरी होती है, आपको कहीं मतलब कि लुक आफ्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी चीज़, बिजली भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। और मेस मेस काफ़ी शानदार होती है। जैसे मेस का आपका अगर देखा जाए, तो जो आपका मेस बिल है वो गर्ल्स का 25 से 26 के बीच में आपका जो है वो मेस बिल होता है। और मतलब कि मेस बिल का मतलब जो आप खा रहे हैं, यू हैव टू पे फॉर दैट ओनली। इसमें ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो गर्ल्स का जो अराउंड मंथली जो मेस बिल रहता है वो 1400 टू 1600 रहता है, और बॉयज़ का 15 टू 2,000 रहता है। ठीक है, 1500 टू 2,000 रहता है। इसमें क्यों? क्योंकि हॉस्टल टू हॉस्टल कई बार वेरी करता है। जैसे टैगोर हॉस्टल जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मिलता है, जीएच जो है यूजी वालों के लिए मिलता है, टैग जो आपका शहीद भगत सिंह हॉस्टल है वो मिलता है आपके एसटी वालों के लिए, कैटेगरी वालों के लिए, और श्रीखंड। तो ये जो बाकी हॉस्टल्स है उनमें हर एक हॉस्टल का, जैसे जो शहीद भगत सिंह है वहाँ पे मेस बिल थोड़ा कम रहता है, सबसे हैवी रहता है आपका टैगोर हॉस्टल में, रिसर्च स्कॉलर्स वाला। तो वहाँ पर आपका 30 से 35 तक जो है मेस डाइट भी जाती है, तब भी अराउंड 17 टू 2,000 के बीच में आपका मेस बिल ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। और लड़कों के लिए 2 टाइम खाना उपलब्ध है, और वो भी सुबह शाम। और गर्ल्स के लिए 3 टाइम। जैसा आप जानते हैं गर्ल्स के लिए न्यूट्रिशंस जो कमी रहती है गर्ल्स के लिए, अब ये बेसिकली एक्चुअली जब आप हॉस्टल्स लेंगे, जब आप हॉस्टल में रहोगे, आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि 3 टाइम में क्या है क्या नहीं है, कंपल्सरी होती है डाइट की नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हॉस्टल्स जो है वो उनका जो अपने रूल्स, जो प्रोटोकॉल्स डिसाइडेड होते हैं।
और दूसरी चीज़, जब आप अप्लाई करोगे हॉस्टल्स कब तक मिलेंगे, मान के चलो आपकी एडमिशन अगस्त में हो जाती है, ठीक है, जुलाई के एंड में हो जाती है, तो आपको वेट करना पड़ता है कम से कम 2 महीने तक का। पहली लिस्ट आती है हॉस्टल की, अगर मान के चलो आप है टॉप 12 में और पहली लिस्ट लग गई, आपकी लिस्ट लग गई और उसमें ऊपर के 8 लोग लिए गए और आप बचे 4 में, फिर आपके कुछ मीन्स कि आपके कुछ रेयर चांस रहते हैं कि आपको हॉस्टल मिले। लेकिन मान के चलो आपका 12वां नंबर है, आपका 8th नंबर है और अभी तक फर्स्ट लिस्ट में 2 ही लोग चुने गए, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 80% बढ़ जाती है। इसलिए रूम्स भी ढूंढना शुरू कीजिए। और रही रूम्स की बात, तो सांगटी जो आपका हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ लगता हुआ एक कस्बा है, कस्बा कहें या मतलब क्या कहें पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी कहेंगे, यहाँ पर 24 आवर्स जो है धूप की कमी रहती है। सर्दियों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ सरवाइव करना, लेकिन गर्मियों के लिए फिर भी ठीक है। और दूसरी बात, जो रूम्स में पानी की जो दिक्कतें हैं वो रहती है। पानी की दिक्कत ऐसे है कि आपको हर तीसरे दिन पानी आएगा, लाइन में खड़े होना पड़ेगा। और रूम्स रेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। रूम रेंट आपको 4000 से नीचे कोई रूम नहीं मिलेगा। आई मीन कि अगर आप कोई अच्छा सा रूम देखोगे तो तब भी 4000 से नीचे रूम नहीं मिलते यहाँ पर। आपको 2 लोग ढूंढने पड़ेंगे, साथ में पार्टनर देखना पड़ेगा कोई। तो ये एक समस्या है यहाँ पर रूम्स की। और दूसरी चीज़ है, रूम्स में थोड़ी नमी रहती है। रूम्स इतने भी मतलब शाइनी नहीं होते हैं ड्यू टू दिस फिजिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पे रहती है। और फिर दूसरे रूम MI यहाँ पे एक स्थान है, वहाँ भी है, वहाँ धूप साइड है, लेकिन रूम्स। और दूसरा है चैल, जो चैल है यहाँ से वो काफ़ी, आपको करीब 2 किलोमीटर तक का रास्ता सफ़र करके नीचे जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर एक BEd कॉलेज होने की वजह से वहाँ भी रूम रेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मीन्स कि आपको 25 से 3000 के बीच में दूर गांव में जाकर भी रूम लेने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, जो हॉस्टल्स के रिगार्डिंग है, यहाँ पर हॉस्टल्स में क्या होता है, आपका जो खाने पीने का सब कुछ जो है वो मतलब उतना नहीं होता है कि आपको सफ़र करना पड़े। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। आपका जो रूम होता है उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और काफ़ी शानदार रूम होता है, मतलब साफ़ रूम होता है और ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। और जो दूसरी चीज़ है आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी में 40 सीट्स होती है, जिसमें 10 NRI होती है, फॉरेन सीट्स होती है। तो आपको टॉप 40 में आना पड़ता है एडमिशन के लिए। आपको जब हॉस्टल, उसमें भी फिर कम से कम 20 से 25 लोग, 20 से 22 लोगों को हॉस्टल मिलता है 40 में से। तो आप लगा लीजिए, आप अपने मार्क्स देखिए, अपनी काउंसलिंग लिस्ट देखिए, उस हिसाब से जो है आपका जो है रेशो देखा जाएगा। एक सेकेंड के लिए। और हाँ, दूसरी बात, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पीजीज है, पेइंग गेस्ट रूम, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये पहले से बता देना चाहता हूँ। 6000 तो मिनिमम भी नहीं है इधर, 8000 के करीब यहाँ पे 10-10 हज़ार की पीजीज है। और उसमें भी 2 लोग जो है शेयरिंग होता है, आपको 2 से 3 है। सिंगल रूम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। तो पीजीज काफ़ी एक्सपेंसिव है। हाँ, अगर आप एफर्ट्स कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है। पीजीज में थोड़ी सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन आप मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6 से शुरुआत यहाँ हो जाती है और अवेलेबल है। आप यहाँ सांगटी में कहीं भी जाओगे आपको पीजीज अवेलेबल है। सांगटी और इवन यूनिवर्सिटी के साथ में भी पीजीज है, समर हिल में भी पीजीज है। तो आप एफर्ट्स कर सकते हो। तो ये सारी जो मैंने आपको बताना था कि क्या है यहाँ पे हॉस्टल्स का क्या है। और हॉस्टल्स की सबसे खासियत बात बता देना चाहता हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में ऑडिटोरियम भी वहीं पे है, और बॉयज़ हॉस्टल में ऑडिटोरियम बेशक नहीं है, लेकिन आपका कॉमन रूम होता है, वहाँ पे आप फुल एंजॉय कर सकते हो। आप मैं मतलब बढ़िया एक फैसिलिटेड, आप वहाँ पे मूवीज़ देख सकते हो। वट एवर यू फील कंफर्टेबल, यू कैन डू एनीथिंग, बट ये सारी चीज़ें होती है। आज के दौर में वहाँ पे जिम अवेलेबल है। तो है, अच्छा कैंपस है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का। एक ऐसा कैंपस है जो यू वॉन्ट बिलीव कि एक खुला कैंपस जिसे कहोगे, कि एकमात्र ऐसा पूरी दुनिया का मतलब एक ऐसा कैंपस होगा जिसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते, मीन्स कि जिसको आप कवर नहीं कर सकते। तो ये एक खासियत है, आई थिंक, कि हर एक कैंपस की खासियत होती है। ये एक ऐसा कैंपस है जिसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते, आई मीन कवर नहीं कर सकते, कहीं से भी एंटर हो सकते हो। तो ये इसकी एक स्पेशलिटीज़ है, ये इसकी इनसिक्योरिटी का फील नहीं है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा इतना कुछ था आज की इस वीडियो में। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी।
कोई भी इंक्वायरी हो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए अपने कमेंट और इंक्वायरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम।